ज़िंदगी में अगर आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ना, तो अपने फ़िटनेस को दे दीजिए। क्योंकि जब आप फ़िट तो आप दुनिया का हर वो काम कर सकते हो जो आप हेलो करना गाइस, चाहते कैसे हैं हो। आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हो। आ, और मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। और आज सैटरडे है तो सब कुछ काम, क्योंकि देर से उठते हैं। वैसे तो आज भी एक क्लास थी, पर फर्स्ट वाली क्लास थी। आई मीन कि सुबह तो उठना ही है, क्योंकि मेरी तरफ से जब छुट्टी रहती है तो मैं कोशिश करती हूँ वो पूरी करने की। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जो कल होने वाली थी क्लास, परसों होने वाली थी, वो आज करवा दी। तो ये ब्लॉग अभी तो आज सैटरडे था तो मैंने ब्लॉग थोड़ा लेट ही स्टार्ट किया। जबकि क्लास एक ही थी सुबह पर, लेकिन बहुत सारे काम हो जाते हैं सैटरडे संडे को और घर के काम हो जाते हैं। पर लेकिन खाने में क्या है कि सैटरडे को ये रहता है कि चलो आराम से बनाओ। तो मेरे घर में कोफ्ता कढ़ी हम सबको ही पसंद है। तो आज सैटरडे था तो मैंने सोचा आज कोफ्ता कढ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से लौकी के कोफ्ते बनाए, फिर कढ़ी बनाई, कोफ्ता कढ़ी बनाई अच्छे से। और फिर मेरे से वेट भी नहीं हो रहा था जल्दी-जल्दी, खाने का मन कर रहा था। ये लग रहा था हाँ भाई जल्दी-जल्दी खाएँ अभी। सैटरडे को क्या होता है कि बहुत सारे काम इकट्ठे रहते हैं कि मतलब वीक के जो पूरे वीक में जो काम नहीं कर पाते, पेंडिंग रहते हैं, तो वो सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। जैसे कि कपड़े धोने हो गए, घर की चद्दरें बदलनी हो गई, बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो मतलब रोज़ के मतलब होता है सुबह के टाइम मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उन्हें पेंडिंग रखती हूँ। तो उसके बाद आया मेरा एक पार्सल और फिर एनजीओ से सारे घर में घुमा रहा था कि इसे खोलो, उसे तब तक चैन नहीं मिलता। तो पहले वो पार्सल खोला, वो मैंने मँगा रखी थी नुस्खे बाय पारस से एक क्रीम, जो कि मैं विटामिन डी के पेशेंट जो होते हैं मेरे, उन्हें कड़ी एकदम होती है ना, बहुत 11 बजे वाली धूप में करवाना पड़ता है। तो 2 पेशेंट हैं मेरे, तो उनको करवाया। अभी तो इस महीने मैंने वो ऐसे ही बंद कर रखी है क्लासेस, मतलब ऑनलाइन कर रखी है, ऑफलाइन नहीं दे रही हूँ। पर फिर भी रोज़ करते हैं तो फिर वो ना बहुत देर में असर दिखने लगता है। तो मेरे ऊपर माथे पे ज़्यादा दिखती है पिगमेंटेशन, तो उसकी वो क्रीम थी। उसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने एक पहले मँगाई थी और ये दूसरा है, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो बस उसके बाद मेरे एक साइड दाँत में कभी पेन नहीं होता, आज हो रहा था तो डेंटल के पास गए थे, वो डॉक्टर वहाँ पे था नहीं, तो इतना पेन हो नहीं रहा था, तो फिर नहीं दिखाया, फिर मैं चली गई। फिर मैंने रास्ते में देखा, हम तो बोलते हैं उसे कुचाई के पत्ते, हर जगह पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो बचपन में मैं बहुत पीती थी इसके ऊपर पानी, क्योंकि ये भीगता नहीं, इसके ऊपर पानी ऐसा टहलता है जैसे यहाँ पे पानी डाला ही नहीं होगा, और मेरे को बड़ा मज़ा आता है उसे करने में। फिर मैंने उसमें पत्तों में पानी भरा, बचपन में बहुत ज़्यादा पीते थे इसे, मतलब इसे इसमें खेलना और इससे पानी पीना मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मैंने देखा तो गोपाल को बताया मैंने, उसने बोला चल कर ले, तेरे को जो अच्छा लग रहा है तो कर। तो फिर मैंने उसमें उस पत्ते में पानी भर के फिर उसे पिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन लौट के आया है ना। और उसके ऊपर पानी ऐसे टहलता है कि बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में भी। फिर मैंने वो पानी पिया और मतलब ऐसा लगा जैसे एकदम फ्लैशबैक में चली गई थी, जब मैं वो कर रही थी। और बचपन के दिन याद आ गए थे, जब हम छोटे-छोटे थे तो हम इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। पूरे दिन भर इसमें खेलते थे जब चले जाते थे कभी। और फिर वहाँ से चली गई मैं अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मेरे हस्बैंड को फ़िटनेस का बड़ा क्रेज़ है। तो उन्हें करना था आज लॉन्ग जंप का, कि मैं लॉन्ग जंप कितना मार पा रहा हूँ और चिन अप वगैरह। तो वो गए परेड ग्राउंड, मैं भी गई उनके साथ। फिर मैंने देखा यार कितना क्रेज़ है, मतलब मेरा मन खुश हो गया कि अभी भी लोग इतना फ़िटनेस का इतना क्रेज़ रखते हैं। वैसे लड़के भी थे वहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विसेज़ के, फ़ोर्सेस की। तो लॉन्ग जंप का हो रहा था, चिन अप का हो रहा था, रनिंग का हो रहा था ये। तो मैंने उनकी कुछ वीडियो क्लिक की, फिर गोपाल को चिन अप मार रहे थे वो, और बहुत मतलब अच्छे से इस एज में भी एकदम फिट बंदा, और मतलब फिटनेस में बिल्कुल वो कभी कमी नहीं आने देता, चाहे कितना भी काम कर ले, कितना भी बिजी होगा। तो ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। आई मीन कि इसमें हमारे दोनों के विचार एकदम एक जैसे हैं फिटनेस के मामले में।
तो उनके साथ मतलब वो थे ना 20-20 22-22 साल के लड़के थे और कहाँ उनकी एज है, मतलब इतनी भी नहीं है पर फिर भी वो उनको ज़बरदस्त टक्कर दे रहे थे, उनसे अच्छा ही कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे हर एक लड़का अपना बेस्ट देता है। मैंने बहुत गौर से देखा और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना ये तो ख़ैर चलो मान लो कि कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई फ़ौज की तैयारी कर रहा है, पर वहाँ पे ऐसे भी लोग थे, जिन्हें कुछ भी तैयारी नहीं करनी थी पर लेकिन वो फिर भी दौड़ रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आ रखे थे, जैसे कि मार्शल आर्ट के, योगा के, फुटबॉल के और वो अपनी अपनी फ़ील्डिंग कर रहे थे, अपनी-अपनी फ़िटनेस की जो भी वो करने आए थे, वो कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, मतलब ऐसा लगा रहता है जैसे मेला लग रखा होगा और सब फ़िटनेस से संबंधित शाम को वहाँ पे जो भी हो रहा होता है फुटबॉल मैच हो, चाहे मतलब कोई ग्रुप आ रखा हो फ़िटनेस से रनिंग फिर मैंने गोपाल केर अपनी थोड़ी-सी एक क्लिप बनाई और फिर वहाँ से हम सीधे चले घर के लिए। फिर रास्ते में हमें एक कैफ़े पे गोपाल ने कहा कि हमें कॉफ़ी पीनी है, मैं भी थक गया हूँ और फिर हम दोनों ने ये एक कॉफ़ी एन्जॉय की दोनों ने, बैठ के थोड़ी देर। होता है ना कभी-कभी अपने लिए भी टाइम होना चाहिए, सारे कामों से अपने लिए भी थोड़ा टाइम चुराना चाहिए। और क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी कभी भी ऐसा टाइम नहीं आता कि हाँ भाई ये अपने लिए हमारा रिलैक्स करें और इसमें हम अपने बारे में सोचें, थोड़ा-थोड़ा पल मतलब चुराने पड़ते हैं। तो दोनों ने कॉफ़ी एन्जॉय की फिर वहाँ से चल दिए अपने घर के लिए। फिर गोपाल को कुछ फ़ोन आ गया था जल्दी से उन्हें कहीं जाना था, तो फिर जल्दी से हम घर आ गए और आज का ब्लॉग ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए।